ये दूध वाले कई को इनके तलवे चाट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अदबन गुजारिश मैंने उनकी, और पटवारी भी एक है, पटवारी पने पे उतर के आगे वो पटवारी एक है और ये दूध वाले है, उनसे गुजारिश भी कराए दूध वाले से, दूध निचोड़ते रहिए आप, दूध के का सफेद धंधे में रहिए, ये काले कोट के पीछे काले क्यों पड़ रहे हैं, क्यों उनके। तो आज क्राइम नंबर 206 ऑफ 2026 PS नामपल्ली के फाइल पे जो बेल हियरिंग्स 7th एडिशनल MSJ में चल रही थी, अक्यूज नंबर 1 मुजाहिद आलम खान की बेल पिटिशन की सुनवाई आज मुकम्मल हुई, आज तकमील हुई। डिफैक्टो कंप्लेनेंट की तरफ से, मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट वी रघुनाथ साहब बार काउंसिल मेंबर ने आर्गुमेंट्स पेश किए और अक्यूज के काउंसिल ने भी रिप्लाई आर्गुमेंट्स पेश किए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी आर्गुमेंट्स पहले ही तकमील हो चुके थे। जज साहब ने तमाम पार्टियों को सुनकर 12 अगस्त की तारीख दी है, फैसला मुकर्रर किया है बेल पिटिशन ऑफ अक्यूज नंबर 1 मुजाहिद आलम खान, जो कि प्राइम अक्यूज है ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट मेरे वालिद के मर्डर केस में। दूसरी बात, अक्यूज नंबर 2 का बेल पिटिशन भी आज पोस्टेड था आर्ग्यूमेंट्स के लिए, महबूब आलम खान का पुलिस कस्टडी का पिटिशन चल रहा है, उनका पुलिस कस्टडी उनकी नामपल्ली पुलिस ने ली है आज के लिए और कल के लिए। उसको मद्देनजर रखते हुए उनके वकला ने आज एक डेट ली है और वो महबूब आलम खान की बेल पिटिशन की सुनवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। दोनों बाप बेटे A1 और A2 जो है, ये मेरे वालिद के कत्ल में प्राइम अक्यूज है, जैसे कि मैंने कंप्लेन में भी दिया है और इन्वेस्टिगेशंस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में भी प्राइमा फेसी बता दिया गया है कि उन्होंने इस सुपारी देकर दूसरे अक्यूज A3 से A12 तक इतने लोगों को देकर ये कत्ल अंजाम दिया था। क्योंकि वक्फ का जो झगड़ा चल रहा था, अनवारुल उलूम वक्फ और नवाब शाह आलम खां वक्फ, मदरसे आयजा वक्फ और मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ का जो झगड़ा 12-13 साल से चल रहा था 2013 से, उस सिलसिले में इन्होंने जहाँ पर भी उनको कोर्ट्स में कहीं पर भी वक्फ ट्रिब्यूनल में, सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में कामयाबी नहीं मिल रही थी, ये घिनौनी हरकत अंजाम देकर उन्होंने कत्ल किया था। तो उस सिलसिले में A1 की सुनवाई रिजर्व होकर 12 अगस्त को पोस्ट किया गया है। A2 महबूब आलम खान मर्डर एक्यूज महबूब आलम खान की सुनवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। दूसरी बात, और बहुत हैरानकुन बात, आप लोगों ने देखा होगा, कल के अखबार में भी पढ़ा होगा कि बताया गया था कि बाप बेटे जेल में एक दूसरे से लड़ लिए थे, चंचलगुड़ा जेल में। कल आई थिंक डेक्कन क्रॉनिकल की न्यूज रिपोर्ट है वो, और सोशल मीडिया में भी डाला गया कि फादर एंड सन ड्यू हैड एन अल्टरकेशन, मतलब बहसम बहस हुई, मुवासा हुआ। अब वो कितना सही है कितना गलत है अल्लाह बेहतर जाने, मीडिया की रिपोर्ट है, मीडिया के भी इंटेलिजेंट, मतलब मीडिया के भी सोर्सेस होते हैं, मुखबिर होते हैं, हमारे भी होते हैं मुखबिर, जैसा कि हर जगह होते हैं। उन्होंने, मीडिया ने ये सोर्स लेकर पब्लिश किया है और कई दूसरे सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। ये दिन दिखा रहा है हमारी जो हम पर जो जुल्म बीता है, मुझ पर, मेरे खानदान पर जो जुल्म बीता है, हमारी बद्दुआ जो खुलेआम लग रही है उनको, मुझे अल्लाह ताला के ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि मेरे साथ कानून के दायरे, कानून के दर पर इंसाफ होगा। जैसे मैं इस तरीके से यहाँ पर बेल की मुखालिफत कर रहा हूँ और चाहूँगा कि स्पेशल कोर्ट कायम किया जाए और फास्ट ट्रैक ट्रायल कंडक्ट की जाए और मुल्ज़िमीन को जैसा अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, 4 कॉन्टोर्स ऑफ लॉ के तहत प्रूवन बियॉन्ड डाउट जो कहते हैं क्रिमिनल लॉ का जो है, उनको मुल्ज़िम करार पाया जाएगा। मेरी उम्मीद रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी उस सिलसिले में। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा इस लड़ाई के साथ साथ कि 2 खानदान हैं हैदराबाद के मशहूर, एक तो एक दूध बेचते हैं, दूध वालों का खानदान है, सुनने में आया है और मालूम भी पड़ा है कि वो लोग बहुत ही सताइश कर रहे हैं जेल में, उनकी बहुत ही मदद कर रहे हैं। ये दूध वाले कई को इनके तलवे चाट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अदबन गुजारिश मैंने उनकी, और पटवारी भी एक है, पटवारी पने पे उतर के आगे वो पटवारी एक है और ये दूध वाले है, उनसे गुजारिश भी कराए दूध वाले से, दूध निचोड़ते रहिए आप, दूध के का सफेद धंधे में रहिए, ये काले कोट के पीछे काले क्यों पड़ रहे हैं, क्यों उनके पीछे कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक पटवारी साहब है, वो भी क्यों आ रहे समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात मैं यही कहूँगा, अगली हियरिंग कल है महबूब आलम खान के बेल पिटिशन में, उसके लिए भी हम अपोज करेंगे, हम तैयार रहेंगे और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है और अदालत पर और पुलिस महकमे में भी भरोसा है कि वो लोग भी दूसरे अक्यूज A6 और A7 मुनीर और चाउश को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे, उनको ट्रेस करेंगे और उनको भी रिमांड पर लेकर प्रोड्यूस करेंगे। रिपोर्ट से बिल्कुल कोई बुनियाद पर ही मीडिया कोई आर्टिकल पब्लिश करती है, कोई बुनियाद, कोई चीज़ रही, कोई बात रही तो ये आर्टिकल पब्लिश होता है। और डेक्कन क्रॉनिकल ऐसा लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वो ऐसा नया न्यूज़पेपर नहीं है। तो अरे नहीं, आप जो बोल रहे हैं बात, तो मैं पहले दिन में जो बोला, मैं आज भी मैं वही बात पर कायम हूँ कि महबूब आलम खान A2 जो है बेहतरीन एक्टर है। वो दारा सिंह बोल के जो थे अपने पास इंडियन रेसलर, वो जमाने के हैं, ओरिजिनल खाइसो है, ओरिजिनल PSO है। तो ये बात में पुलिस नहीं आएगी और ना ही कानून आएगा, ना कोर्ट आएगा कि ये बूढ़े हैं, कुछ बीमारियां हैं उनको। वो बेहतरीन एक्टर है और बेहतरीन तरीके से उन कोर्ट को कैसा मिसगाइड करना, प्रोसिक्यूशन को कैसा मिसगाइड करना, सॉफ्ट कॉर्नर सिंपैथी कैसा इन्वाइट करना कोर्ट की आता है। तो बहुत ही शातिर और बहुत ही होशियार शख्स है। तो जैसा पहले दिन मैं बोला था, बहुत अच्छे एक्टर है, आज भी वही बोलूंगा मैं, बहुत घट है उन्होंने, फिट है उन्होंने, कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है, खाली ग्राउंड बना रहे उन्होंने कल के लिए बेल के वास्ते, उतना ही है। हैदराबाद के बहुत सारे मशहूर खानदान हैं,
जिसको इस मर्डर केस से वाकिफियत है। और जहाँ तक मैंने सुना है, एक हैदराबाद के बहुत बड़े दूध वाले का बेटा है, एक दूध वाले के बेटे है जो दूध बेचकर इज्जत कमाए, नाम कमाए, और हैदराबाद में और तेलंगाना में नाम और निशान, नाम है उनका और इज्जत है। तो मुझे बिल्कुल शॉकिंग था और बहुत ही एक स्टार्टलिंग था कि इतनी बड़ी फैमिली और इतनी अच्छी फैमिली दूध बेचकर जो नाम कमाई है, क्यों इतना पर्सनली इन्वॉल्व होके जेल में मदद कर रहे हैं, उनके घर की मदद कर रहे हैं, हर तरीके से फाइनेंशियली मदद उनकी, अभी जो जिस तरीके की मदद उनको इस अक्यूज नंबर 1 महबूब आलम मुजाहिद आलम खान और अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान को चाहिए है। दूध वाले के जो एक बेटे है, सिर्फ एक बेटे है, खास कई सारे बेटे हैं उनको, मगर एक बेटे ज्यादा बहुत ही दिन रात एक कर दे के उनके सगे भाइयों को छोड़ के ये मर्डर अक्यूज के कातिलों के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा बिजनेस है, अच्छी नाम कमाए सो है, क्यों इनके पीछे लगे हुए हैं? मैंने उनसे गुजारिश की थी पहले भी कि कातिलों का साथ मत दीजिए। कत्ल किए हैं वो लोग, सारा हैदराबाद जानता है, मुकदमा चल रहा था सो। और उनके साथ साथ एक पटवारी भी है, पटवारी से भी मैंने गुजारिश की थी, क्यों पटवारी पने पे उतरने समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनसे भी गुजारिश की थी, अदबन मैंने उनसे कहा था कि कातिल है, उन्होंने कहा था हाँ मानते हैं हम, कातिलों का साथ देंगे तो हमसे पूछ होगी, उनका ये कहना था। मगर फिर भी मुझे पता नहीं आ रहा, सबको अल्लाह के पास जवाब देना है, वो तो है। अदबन मैंने हर एक से गुजारिश की थी कि जो नाहक तरीके से कत्ल किया गया, किसी भी सूरत हाल में किया, किस लिए भी किया गया हो, नाहक तरीके से पूरी दुनिया देखी, पूरा शहर देखा था। तो उस सिलसिले में मैं उनसे पहले भी गुजारिश किया था और अल्लाह मेरे साथ है और मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि मेरे साथ कल बेशक ज़रूर यहाँ पर और वहाँ पर दोनों जगह पर इंसाफ होगा।